बड़ी खबर आ रही है। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। कल देर रात राज्यसभा से यह बिल पास हो चुका है। दिल्ली समेत देश भर में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। जुमे पर गड़बड़ी करने वालों पर नजर है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है और दिल्ली समेत देश भर में हाई अलर्ट पर है। अब से थोड़ी देर बाद लगभग 1:30 बजे के करीब जुमे की नमाज होनी है और इस दौरान किसी भी तरह की भड़काऊ तकरीर ना की जाए, यह सुनिश्चित करने में प्रशासन लगा हुआ है। मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का जो आह्वान किया है, इसको लेकर के कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। पास होने के बाद लगातार देश के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। ये तस्वीरें शाहीन बाग इलाके है जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीआरपी के जवान को आप देख सकते हैं पूरे हथियारों के साथ लैस हैं और लगातार इलाके में फ्लैग मार्च किया जाता है। वजह साफ है कि शाहीन बाग वो इलाका है जहां पर सीए और एनआरसी के दौरान यहां पर लोग सड़कों पर बैठे थे और इसी मॉडल को पूरे देश ने अपनाया था। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद तमाम जो मौलाना हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि देश में हर जगह पर प्रोटेस्ट करेंगे, शाहीन बाग बनाएंगे और इसीलिए शाहीन बाग एक केंद्र बिंदु है और इसलिए शाहीन बाग में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार शाहीन बाग हो, जामिया हो, बाटला हाउस, इन तमाम जगहों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस मार्च कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट का जिस तरीके से आह्वान किया गया है, जुम्मे की नमाज के बाद दशा और दिशा तय की जाएगी कि रूपरेखा क्या होगी प्रोटेस्ट के बाद। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई है। मलाड में सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम किया गया है। पुलिस बंदोबस्त रखा गया है ताकि जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों की तरफ ना आए। इस वक्त मैं मुंबई के मलाड इलाके के पठानवाड़ी में हूं। आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर पुलिस बंदोबस्त देखिए लगाया गया है और पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं। 3 वैन जो है खड़ी रखी गई हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। जिस तरह से पठानवाड़ी में गुड़ी पाड़वा के दिन हंगामा हुआ था, उसके बाद से ही सुरक्षा यहाँ चाक चौबंद रखी गई है। आज चूँकि शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज होनी है, ऐसे में भीड़ नमाज के बाद वक्फ बिल के प्रदर्शन के लिए बाहर ना आए, इसको संज्ञान में रखते हुए वैन लगाई गई है। ये एंट्री पॉइंट है पठानवाड़ी का। इसी तरह से एग्जिट पॉइंट पर भी और जहाँ पर भी पुलिस को संवेदनशील स्थिति लग रही है, उन जगहों पर जो है इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद से ही देश भर में तमाम जगहों पर मुस्लिम समुदाय जो है विरोध कर रहा है और ऐसे में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर मुस्लिम समाज कर सकता है। इस तरह की इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी टाइट की गई है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं यहाँ पर ताकि भीड़ अगर यहाँ पर इकट्ठा होती है तो उसे रोका जा सके हाईवे की तरफ आने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप देखिए एकदम इस पठानवाड़ी इलाके से सटा हुआ है। ऐसे में हाईवे विरोध के दौरान कोई जाम ना करे, इसलिए इस पॉइंट पर ही पुलिस की व्यवस्था रखी गई है। सुरक्षा के ध्यान रखते हुए अलग अलग जगहों पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। मुंबई के तमाम इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। उन इलाकों में भी इस तरह की डिप्लॉयमेंट रखे जाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि लोगों की भीड़ मस्जिद से नमाज के बाद कहीं बाहर आकर विरोध प्रदर्शन ना करे, और जो है फिर वो चाहे सड़क रोक कर हो या फिर जो है नारेबाजी करके स्थिति ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। कैमरा पर्सन सुमेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। वहीं बिहार की राजधानी पटना में हाई अलर्ट पर है पुलिस। संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में भी हाई अलर्ट पर है पुलिस। जिस तरह से यहां कुछ दिनों पहले मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था, विरोध का केंद्र बना था पटना, लिहाजा यहां भी पूरी तैनाती की गई है। सड़क पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। देश के लिए जान की कुर्बानी हमारे पुरखों ने दिया, उस तरीके से जान की कुर्बानी देंगे। और मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि जब तक ये काला बिल रिटर्न नहीं हो, जब तक रोड पर प्रदर्शन के लिए उतर जाना है। और जो भी मुस्लिम में नेता लोग हैं
पहले वो सुधर जाएं। जो कुर्सी की लालच में जब कुर्सी मिलती है तो साइड पर करते हैं। इस वक्त आ गया है वो दौर जान की कुर्बानी देने की। अगर इस बार पीछे हटे तो आपके बेटा पोता को घर से निकाल के भगाया जाएगा, उस दिन समझ में आएगा। वक्फ बिल पास हुआ है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। जितने लोग हैं ये संविधान के खिलाफ है, इसको नहीं होना चाहिए और सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जान की भी कुर्बानी देंगे और हमारा जो गाइडलाइन होगा हमारे मुस्लिम उलमाओं का सड़क पर उतरने का तो भी करेंगे। अब आगे जो प्रक्रिया होगी हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम करेंगे, लेकिन बिहार के एतबार से ये मामला साफ हो गया है कि बिहार की हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की हुकूमत उसके साथ है और पूरे बिहार के मुसलमान इसके खिलाफ है। बिल्कुल। जी